नंबर थर्ड, द का प्रयोग द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के पहले लगाते हैं। द का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स तथा प्लूरल नाउन्स सभी के लिए हो सकता है। काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। द दैट का कमजोर रूप है। द दैट का कमजोर रूप है। नंबर 1, यदि एक ही शब्द उस ही अवतरण में उस ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा आवें तो पहली बार ए अथवा एन व दूसरी बार द का प्रयोग होगा। यदि एक ही शब्द उस ही अवतरण में उस ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा आवें तो पहली बार ए अथवा एन व दूसरी बार द का प्रयोग होगा। जैसे आई सा अ बॉय, द बॉय वॉज गुड। आई सा अ बॉय, द बॉय वॉज गुड। यहाँ पर एक ही अवतरण के अंदर बॉय शब्द दो बार दिया हुआ है, तो पहले वाले वाक्य के अंदर रिक्त स्थान में बॉय के लिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉय में बी इंग्लिश का व्यंजन है और हिंदी का भी व्यंजन आ रहा है इसका उच्चारण करते समय, तो ए और दूसरे वाले वाक्य के अंदर द का प्रयोग करेंगे। बी, ए फार्मर फाउंड ए बॉक्स, द फार्मर सोल्ड द बॉक्स। यहाँ पर फार्मर दो बार आया है, तो पहले रिक्त स्थान के अंदर इसका जो उच्चारण है फ का व्यंजन आ रहा है, हिंदी का भी व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य में द का प्रयोग करेंगे। सेकंड, आकाश व आकाश की वस्तुओं के पहले द लगाओ। जैसे द स्काई, द स्टार्स, द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड। यहाँ पर दी अर्थ पढ़ा जाएगा, क्योंकि नाउन का जो पहला लेटर है अगर स्वर की ध्वनि देता है तो इसको दी पढ़ा जाता है, और व्यंजन की ध्वनि देता है तो उसको द पढ़ा जाता है। जैसे सन के अंदर एस व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, इसलिए द पढ़ा जाएगा, और अर्थ के अंदर ई हिंदी के स्वर की ध्वनि दे रहा है, इसलिए दी पढ़ा जाएगा। थर्ड, दिशाओं के नाम के पहले द लगाओ। द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द सेंटर, द मिडिल। इसी प्रकार द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्थर्न, द साउथर्न, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्थर्न, द साउथर्न। नंबर 4, मंदिरों, धार्मिक स्थलों, धार्मिक पुस्तकों के पहले द लगाओ। द वैष्णो देवी टेम्पल, द बिरला टेम्पल, द राता देवी टेम्पल।